आज का वचन हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे। पुराने नियम में मिलेगा हमें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और उसकी 1 से 3 पद तक और 12 से 14 पद। आमीन। ठीक है, परमेश्वर के वचन में बहुत परमेश्वर का वचन बताता है। इसहाक एक व्यक्ति थे जो परमेश्वर के भय में चलते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करते थे। और ऐसा हुआ है कि जिस देश में वो थे, फिलिस्तीन देश में वो रहते थे, और फिलिस्तीन देश में अकाल पड़ गया। और वो जब भी अकाल पड़ेगा, जब कमाने खाने के लिए नहीं होगा, रोजी रोटी का इंतजाम नहीं हो पाएगा, तो कई बार हम पलायन करने की सोचते हैं। और उन्होंने भी वैसा ही सोचा। अपने परिवार की जिम्मेदारी भरण पोषण के लिए वो उस देश को छोड़ के दूसरे देश यानी मिस्र देश जाना चाहते थे। लेकिन उस रात परमेश्वर का दर्शन उन्हें मिला। परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और परमेश्वर ने कहा कि तू जहां मैं बताऊं उस देश में जाना, और मैं तुझे वहीं आशीष दूंगा, और तू कहीं और मत जा, तू इसी देश में रहे। कौन से देश में? जहां अकाल पड़ा हुआ है। जहां और अकाल जब होता है तो क्या होता है, आप लोग बताइए। भुखमरी होती है। भूखमरी होती है, खाना नहीं होता। पता, उस समय आदमी सोना चांदी नहीं पूछता है, उस समय बस खाना चाहिए, उससे भूख मिटनी चाहिए, है ना। और परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने ये बात बोली, और तब बाइबल से बता रही है कि उस साल उसी देश में रहा वो। और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझको आशीष दूंगा, और ये देश भी तेरे वंश को दे दूंगा, और जो प्रतिज्ञा मैंने तेरे पिता से खाई थी उसको मैं पूरी करूंगा। मतलब जो जो वादे परमेश्वर ने किए हैं, वो वादे मैं क्या करूंगा, पूरी कर दूंगा। अब परमेश्वर का वचन ऐसा बता रहा है कि अब इसहाक ने उनकी बात मानी परमेश्वर की, और वो उसी देश में रह गए। कौन से देश में रह गए? अकाल वाले देश में, जहां भविष्य का नहीं पता कि खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। उसमें अपने परिवार को लेके ठहर जाना, रुक जाना। पानी पीने के लिए मिलेगा नहीं, नहाने की बात छोड़ दीजिए, पानी पीने का मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लेकिन इसहाक ने उसी साल जोता बोया, और कितने गुना फल पाया? 100 गुना। कितने गुना? 100 गुना। और फिर लिखा है कि वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी फसल बहुत हो गई थी, उसकी उपज बहुत हुई थी। इसलिए उपज को बेच के बहुत से लोग होंगे जो खेती किसानी करते होंगे, जब भी उनकी फसल बिकती होगी तो बहुत पैसे मिलते होंगे। तो इसहाक क्यों बड़ा आदमी बन गया? अब आप जवाब दीजिए। क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को माना था। क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को माना था, इसलिए उपज 100% हुई। अब मेरा एक प्रश्न है, जो लोग खेत को जोतते या बोते हैं, आपने कभी खेत को जोता बोया होगा? तो मान लीजिए बीज अच्छा है, पानी भी अच्छा है, पानी मिल रहा है आपको, और पानी भी मिल रहा है और आपको खाद भी मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपने 100 बीज बोए तो कितने फलवंत होने चाहिए? जो लोग खेती किसानी करते हैं कृपया वो बताएंगे तो आसानी रहेगी। 100 के 100। 100 के 100 बीज फलवंत हो जाते हैं? मतलब कि भैया होने चाहिए लेकिन होते नहीं है। होते नहीं है। मैंने भी कई लोगों से पूछा, तो उन्होंने ये कहा, मैंने जितने भी लोगों से पूछा, बहुत मतलब जो एग्रीकल्चर जो 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 वैज्ञानिक है किसानों के, उनसे भी पूछा, कुछ लोग अपने जानने वाले हैं जो एग्रीकल्चर किए हुए हैं,
कृषि विज्ञान किए हुए हैं। उन्होंने कहा भैया बहुत होगा अच्छी फसल, बहुत अच्छी फसल अगर होती है, सब कुछ आपके पास प्रॉपर है, सब कुछ आप पानी अच्छा दे रहे हो, खाद अच्छा दे रहे हो, बीज आपका अच्छा है, उसमें भी 100 अगर आपने बोया है तो 90 ही अच्छे होंगे, 10 खराब हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि चूंकि इसहाक ने परमेश्वर की बात मानी, परमेश्वर के वचन पे ठहरा रहा, उसने 100 गुना फल पाया, 100 गुना फल पाया, एक भी बीज नुकसान है। और मैं एक बात बड़ा अच्छा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने इसहाक को वहां रखा, तो इसहाक समझ गया होगा कि जब परमेश्वर ने रखा ही है तो मैं क्या पानी देखूं, क्या खाद देखूं, क्या बीज देखूं। लिखा है जोता और बोया। आपको क्या लगता है जिस समय जोत बो रहा होगा, अकाल पड़ा हुआ है मान लीजिए, कितने लोग किसानी करते हैं यहाँ पे हमारे बीच में, कोई बताएगा? मोनू भाई करते हैं, और कोई? रमेश सिंह भैया करते हैं। अब आप खेती कर रहे हैं और अकाल पड़ा हुआ है, आप सोचिए पानी नहीं है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आप बोएंगे, बीज बोएंगे, पहले तो जोतेंगे उसको, बोएंगे बीज, सबसे पहले आप देखेंगे पानी की तरफ। इसहाक किसकी तरफ देख रहा था? परमेश्वर की तरफ, क्योंकि पानी तो था ही नहीं, अकाल लिख रहा है कि अकाल पड़ा हुआ है, तो पानी तो है नहीं। अब पानी नहीं है, लेकिन वो उसने, चूंकि परमेश्वर ने मुझे रोका है, इसलिए वो अपना पूरा दम लगा दिया उसने। अब वो नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, मतलब जो वो बाहर जाके रहता, नॉर्मल जिंदगी जी रहा है कि भाई परमेश्वर ने अगर रोका है तो मुझे तो क्या जोतना बोना है ही। अब आप सोचिए कि जो अब वो अपने देश में नहीं है, फिलिस्तीन देश में है। वो इजरायली था, कनान देश में रहना था उसको, फिलिस्तीन देश दूसरों का देश था। आपको क्या लगता है कि लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया होगा? लोग हंसे नहीं होंगे जब वो जोत रहा होगा? परिस्थितियां आसान नहीं रही होंगी अकाल में जोतना, क्योंकि जोतने से, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उस समय ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, आपको हाथ से ही या बैलों से ही जोतना है, लोग देखेंगे ही। कई बार आपको भी देखते हैं लोग, आपके जीवन, क्या उन्होंने आपके लिए जान दी है या यीशु मसीह ने? बोले यीशु मसीह ने। मैंने वो क्या बोल रहे हैं, क्या उसकी वजह से आप बीज बोना छोड़ देंगे क्या? बहुत देर हमारी बातचीत हुई, क्या लोग आपको बोल रहे हैं कि अरे देख तो तू तो बीमार है, तेरे जीवन में तो आशीष भी नहीं है, तू ऐसे ही परेशान है, कैसा है तेरा यीशु मसीह? इसहाक को भी ऐसा कहा हो, और शैतान कही इसलिए रहा है, ताने इसलिए मरवा रहा है कि आप वचन पढ़ना छोड़ दें, वचन को बीज बोना छोड़ दें, क्योंकि ताने आएंगे भैया। एक बात याद है मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, ताने आएंगे, बिना ताने सहे यीशु मसीह ने ताने सहे। लिखा है उसने अपने विरोध में इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। ताने सबसे छोटा हथियार है ये, लेकिन ये निराश बहुत तगड़ा करता है। बहुत ताने आते होंगे आपको, ताने आए होंगे उसको, पूरा परिवार पागल हो गया है, अकाल में जोत बो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने, परिस्थितियां खराब हुई। उस समय प्रार्थना करता, लेकिन कोई आया और उसने ताने मार दिए और मैंने वचन पढ़ना छोड़ दिया, परमेश्वर के वचन के साथ बैठना छोड़ दिया। तो जब बीज बोया ही नहीं तो फल कहाँ से आएगा? और हमारा बीज, हम जो बीज बो रहे हैं वो मौसम का मोहताज नहीं है,
उसे परमेश्वर यहोवा स्वर्ग में बैठ के फलवंत करते हैं। हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर के लिए किया गया काम व्यर्थ नहीं ठहरता। परमेश्वर के साथ बिताया गया 1 मिनट व्यर्थ नहीं ठहरता मेरे प्रियो। बाइबल कह रही है कि मार्ग के किनारे के जिन्होंने वचन सुना तब शैतान उठा ले जाता है। बीज उठाने की कोशिश कर रहा है। क्यों शैतान बीज उठाना चाहता है? कहीं ऐसा ना हो कि वो उद्धार प्राप्त कर ले। क्यों नहीं आपका गाड़ी बंगला घोड़े क्यों नहीं उठा के ले जाता है? क्यों नहीं आपके बच्चों को उठा के ले जाता है? पता उसे मालूम है कि मैं सिक्योरिटी हटा दूंगा और सबको शिकार कर लूंगा। सिक्योरिटी परमेश्वर का वचन है। इसीलिए वो जानता है कि अगर मैं टीवी उठाऊंगा तो नहीं दिख जाएगा शैतान आ गया। अब देखिए, अभी दुष्ट आत्मा के रूप में शैतान आएगा किसी में अंदर तो आप निकाल देंगे। लेकिन अब आपको इतना व्यस्त कर दिया है चिंताओं में, निराशाओं में, कामों में और सब दुनिया भर की बातों में कि आपने वचन नहीं पढ़ना छोड़ दिया। मैंने वचन नहीं पढ़ना छोड़ दिया, तो हमने उसका काम कर दिया। जो कोई परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल पढ़ता है, वो वचन फलवंत होता है। और जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति में नहीं चलते फिरते हैं, तो हम शैतान के बीज के फलों को अपने जीवन में बढ़ने का मौका देते हैं। तो मुझे और आपको अपने भरसक प्रयास में बीज को बोना नहीं छोड़ना, पहली बात। दूसरी बात, अब एक बात बताइए, अकाल में पूरे इंटायर देश में, पूरे कंट्री में सिर्फ एक ही फल लहला रही है, वो है इसहाक की, जो वहां परदेसी है। आप जाइए तो सही, आप यूपी के हैं और बिहार में खेती करिए और बिहार के लोग ज्यादा हो, या आप बिहार के हैं यूपी में खेती करिए, आप बिहार के लोग यूपी के लोग ज्यादा हो, और उनके पास किसी के पास कुछ नहीं है, तो गांव में ये है कि आपका फसल काट ली जाएगी रात में। आप सोचिए, पूरे देश में एक परमेश्वर का जन और उसकी फसल लहलहा के खड़ी रही अकाल में भी, और परमेश्वर ने किसी को हाथ लगाने नहीं दिया। सुरक्षा की गारंटी परमेश्वर की है। बाइबल में लिखा है कि यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर मेरी और आपकी, जब मैं और आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति करते हैं, चाहे मैं बीमार हूं, मैं लेटी हुई हूं, कई लोग कहते हैं भैया मैं तो लेटा रहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 365 दिन होते हैं साल में, और 300 कभी कभी 66 हो जाते हैं, 366 और 365 डेज होते हैं कभी कभी साल में। उनमें से एक भी दिन वचन पढ़ना नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा, किसी भी कारण से। फिर मैं आपको कह रहा हूं, किसी भी कारण से वचन के साथ सहभागिता नहीं छोड़नी है, क्योंकि जैसे आपने अगर उसे छोड़ा तो 100 गुना फल नहीं काट पाएंगे उस दिन का। जैसे आज का दिन है, आज के दिन में आपने नहीं बोया तो नहीं काट पाएंगे। आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ सकते हैं, सुनिए। नहीं बैठ सकते हैं, लेटे लेटे पढ़िए। जैसे करके पढ़िए, जैसे करके सुनिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, पढ़िए, करिए, क्योंकि इसकी सुरक्षा, ये वचन आपके जीवन की सुरक्षा प्रणाली है और ये आपको फलवंत करती है। लेकिन वचन पे ठहरे रहना, परमेश्वर ने कहा इसी देश में रहना। अब हो सकता है आप कहें कि अरे भैया मेरे जिंदगी में इतनी चिंताएं हैं, क्या बताऊं आपको, बड़ी परेशानी है, कितना बीमार रहता हूं, मेरे जीवन में क्या। पूरे परिवार को लेके अकाल में पड़े रहना परमेश्वर के भरोसे, ये भी बहुत बड़ी परेशानी थी। और उस समय वो बीज बो रहा था। जीवन की परिस्थितियां आपके परिवार में हो सकता, कुछ भी हो, परमेश्वर कह रहा यहीं ठहरे रहो, मैं आकर तुम्हें इसी भूमि में फलवंत करूंगा। इन्हीं समस्याओं में, इन्हीं अकाल में, इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं बीमारियों में तुम अपने जीवन के सर्वोत्तम आशीषों को देखने पाओगे, हम देखने पाएंगे। आज भी
बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ दीजिए कोई। पहले परमेश्वर दर्शन में आया, अभी देखिए परमेश्वर कैसे आएगा। पढ़िए 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन। हाँ, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुन के दरवाजा खोलेगा मैं उसके पास भीतर आके भोजन करूंगा और वो मेरे पास। अब मान लीजिए हमने दरवाजा बन के रखा है, पहले तो परमेश्वर ने दर्शन दिया, अभी यीशु मसीह स्वयं आता है। आप कहेंगे कि यीशु मसीह आता कैसे है? कई बार कुछ बच्चों ने कहा कि भैया वो लोग कहते हैं परमेश्वर को दिखाओ, तो मैंने कहा ठीक है, तो हवा को दिखाओ, हवा तो दिखती नहीं है, महसूस होती है, लेकिन है, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, उसमें ऑक्सीजन है। ऐसी परमेश्वर है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। अब यीशु मसीह दरवाजे पे आया आपके जीवन में, मान लो कोई दरवाजे पे आया, हेलो यीशु मसीह, मैं आपसे बहुत, यीशु मसीह ने आवाज दी, हेलो यीशु मसीह, आपसे बहुत प्यार करता हूँ, यीशु मसीह आपके बिना नहीं रह सकता, हालेलुया यीशु मसीह धन्यवाद। लेकिन दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा खोलने का मतलब शब्द सुनकर दरवाजा खोला। शब्द कहाँ लिखा है? बाइबल में। जिसने बाइबल नहीं खोला, वचन के साथ संगति नहीं की, उसने उसे अंदर नहीं बुलाया, तो खाना कैसे खाएगा? खूब कहा मैंने, खूब, मैं यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। अकाल जैसी परिस्थितियां, उसने बोया और जोता। परमेश्वर ने आज आपको जहां पे रखा है, मुझे जहां पे रखा है, मेरा काम है जोतना बोना। जोतना प्रार्थना करना, बोना बीज बोना, परमेश्वर के वचन का बीज अपने मन में बोना, और ये 100 गुना फल लाएगा बहुतायत के साथ। परमेश्वर अपने जीवन, अगर मैं और आप परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब कुछ कारणों से मेरी जॉब चली गई थी और परमेश्वर की सेवा में मैं आ गया था पूरी तरीके से, तो कुछ दोस्तों ने मुझसे कहना शुरू किया, अरे यार तू क्या करता है खाली बैठा हुआ घर पे? तो मैं तो, अब उन्हें तो नहीं पता, वो अन्य जाति है, लेकिन अन्य जाति मतलब परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। तो अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं खाली नहीं बैठा हूँ, मैं तो परमेश्वर के वचन से संगति कर रहा हूँ। और परमेश्वर के वचन की संगति के करने के कारण अभी एक जगह जाने का मौका मिला, और बीते कुछ समय से हमारे पास जो गाड़ी है वो बहुत पुरानी हो गई थी, और कई जगह हम लोग जाते थे, लोग तो कई बार हंसी भी उड़ाते थे उस गाड़ी की, अरे भैया कैसे चला रहे हैं आप उसको? लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता था, हमें तो अच्छी लगती थी वो, अभी भी आज भी अच्छी लगती है। हमें वाला परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोलते चलना है, बाकी काम परमेश्वर कैसे करता है। एक छोटी सी गवाही जो कल हुई है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि अकाल जैसी परिस्थितियां, फाइनेंशियल नहीं थे, मेरे पास भी नहीं है, मतलब अभी भी, मतलब एक जगह वचन प्रचार करने का मौका मिला, वहां मैं वचन रख रहा था, और वचन छूटते ही जैसे ही वचन खत्म हुआ, एक भैया आते हैं और कहते हैं कि भैया क्या आप एक गाड़ी लेंगे i20? तो मैंने कहा भैया जरूर लेंगे, लेकिन उसका वो कितना है, कॉस्ट कितनी है? तो उन्होंने बोला कॉस्ट की बात मत करिए, आप आइएगा देख जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अवॉइड कर दिया, मैंने कहा i20 एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख, फिर भी 1.5 लाख तो लेंगे ही लेंगे, अगर कितना भी कम लेंगे तो 2-3 लाख, 3 लाख का तो मैंने बजट सोचा था कि वो 3 लाख बोलेंगे, मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, कैसे करूंगा मैं उनको, कैसे दूंगा? खैर, फिर बात आई गई, हो गई, 1 हफ्ता हो गया, दूसरे हफ्ते फिर उसी जगह पे वचन प्रचार करने का मौका मिला जहां पे पिछली बार वो भैया मिले थे, और वो फिर उसी मीटिंग में थे, दूसरी मीटिंग में आते हैं बड़े गुस्से से मेरे पास, डिनर हम लोग एक ही लाइन में ले रहे थे, आते हैं कहते हैं अरे अभिषेक भाई, आपको मैंने बुलाया, आप आए नहीं, गाड़ी के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? तो मैंने कहा भैया बजट बताएंगे तो मैं सोच पाऊंगा कुछ। अरे बोले बजट की बात ही नहीं है यार, आप आओ तो सही, आप ले जाओ गाड़ी। और फाइनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि
परमेश्वर ने कल वो गाड़ी हम लोगों को गिफ्ट कराई उनसे, और फाइनेंस की बात उन्होंने नहीं करी, और ये वो गाड़ी है जो परमेश्वर ने दिलाई। ये परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर को पता था कि हमारी गाड़ी पुरानी हो गई है, और ये बात हमें बुरी नहीं लगती थी, लेकिन ये बात हो सकता है परमेश्वर को लगी होगी, तो परमेश्वर ने अरेंज किया। परिस्थितियां परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर ने मुहैया कराया, और उन्होंने ये चाबी देते हुए एक बात बोली, और जिनकी गाड़ी है उनके बेटे बेटियां तीनों डॉक्टर हैं, और जो डॉक्टर उनका दामाद था, उन्होंने बात करते करते बोले वो कि भैया, बताने के लिए तो दुनिया में बहुत से काम है, मैं डॉक्टर हूँ, और कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि परमेश्वर की सेवा करना एक सबसे बड़ा काम है। तो बहुत इंकरेजमेंट मिला कि एक डॉक्टर हैं, वो एमडी डॉक्टर हैं, मिशन हॉस्पिटल फैजाबाद में। और यकीन मानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना। बाइबल में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि मेरे राज्य धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। तो परमेश्वर मुहैया कराता है अपने लोगों के लिए, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अकाल जैसी परिस्थिति भी हो, तब भी मुझे बीज बोते रहना है, और वो फलवंत होगा और सुरक्षित रहेगी वो फसल, ये गारंटी है। लेकिन दुनियावी धन दौलत या दुनियावी चीजें आपके पास रहेंगी नहीं रहेंगी, नहीं पता। हो सकता है वो छिन जाए। बहुतों के घर तोड़े जा चुके हैं अभी। कई लोगों ने घर बनाए, बरेली में बहुत 400 घर तोड़े, सरकार ने तोड़े। गाजियाबाद में तोड़े, बहुत मेहनत से उन्होंने बनाया, जबकि स्टैम्प पेपर भी सरकार ने रिलीज किया, तोड़ा भी सरकार ने। तो यकीन मानिए, ये जो संपत्ति है जो आप अपने आप में डालते हैं परमेश्वर का वचन, जैसे इसहाक ने बोया, आप भी बोइए। यीशु मसीह रोज आता है आपके पास, आवाज देता है, उस वचन को खोलिए, वो सुनिए, और वो आपके साथ भोजन करेगा और आपको आशीष देगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।